ओके या तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम टू श्रेयांश क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मुझे पता है कि हम बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं वीडियोस। चलिए कोई बात नहीं, मगर आज का जो वीडियो होगा ना, वो किस चीज़ के बारे में होगा? चैप्टर 1 क्लास 7। तो पहले मैं क्लास 6 के भी भेज चुका हूँ आपको, तो अब अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिए। फिलहाल तो मैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आज बस, वरना फिर चैप्टर में बाद में रीड करवा लूंगा आप लोगों को। आज मैं बस आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। ठीक है, सब चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड अनदर टाइम वेलकम टू श्रेयांश क्लासेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो वेयर इज द पीडीएफ? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात आई तो प्लांट, इसका मतलब क्या है? प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन एंड चैप्टर 1। ओके, तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन था। अब सबसे पहले बात तो हमारी ये बनता है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? These components of food are necessary for our body are called nutritions। इसका क्या मतलब हुआ? जो कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, उनको हम कहेंगे न्यूट्रिशंस। जैसे कि सोचिए, में क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी क्या है? न्यूट्रिशंस है ना। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। तो आखिर ये क्या? ठीक है, फिर है क्या ये? तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं रह पाएगी। ठीक है, कुपोषित हो जाएगी हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। अब हमारी बात यहाँ पर क्या आती है? ऑटोट्रॉप्स की। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. And what is the means of autotrophic in the simple words? Auto means self, trop means nourishment। ठीक है, खुद से खाना बनाना, मतलब खुद से चीजें करना। ठीक है, एक तरह से। तो इसका मतलब क्या? ऑटोट्रॉफिक है क्या आखिर? ऑटोट्रॉफिक तो वो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड बनाता है, उसको क्या कहते हैं? हम ऑटोट्रॉफ्स। और जो मेरे ख्याल, जहाँ तक साइंटिस्ट की बात आई है, तो साइंटिस्ट ने भी अब तक ऐसा कोई नहीं निकाला है जो दो चीजें अब तक ऑटोट्रॉफ्स हो। क्योंकि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में बस एक ही चीज ऑटोट्रॉफ्स जो है क्या? प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जब अपना खाना खुद से बनाती है विथ सिंपल सब्सटेंस, क्या क्या लेती है? क्या वो सनलाइट से एनर्जी लेती है, और क्या लेती है? रूट से वाटर लेती है, अपने लीफ के अंदर जो उसके स्टोमेटास होते हैं उससे वो CO2 लेती है, देन वो खाना बनाती है। ठीक है, तो वो खुद से खाना बनाती है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है दूसरों से लेते हैं, हम लोग प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। Therefore plants are called autotrophs। तो इसीलिए प्लांट जो है वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। Animals and most other organisms take in take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs। heterotrophs का वर्ड्स में मतलब क्या होता है? hetero means other, दूसरों से। ठीक है, दूसरा। तो heterotrophs क्या है? ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ। अब जो हेटरोट्रॉप्स है, ये क्या है? दूसरों से खाना लेता है। प्लांट्स जैसे कि हम लोग है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? दूसरों से खाना लेते हैं। हम लोग जो है प्लांट से खाना लेते हैं। प्लांट से हम लोग फ्रूट्स लेते हैं। ठीक है, प्लांट से हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लांट से खाना लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स। और जो और हम लोग अपने हाथों की मदद से, मतलब खाना बनाते हैं उसे मिक्स करके। ठीक है, और जो प्लांट्स है वो खुद में ही खाना बनाती है।
विद सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स, और हमें क्या कहते हैं, एनिमल्स, और हमें और ह्यूमन बींग्स को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देन अनदर टाइम यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसे न्यूट्रिशन कहेंगे। एंड यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया गया है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो आपने पुराने क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फोर्थ फिफ्थ या सिक्स क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो खुद से खाना बनाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अभी पहले भी बताया था, वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं खाना बनाने के लिए, और रूट से सॉइल में अपने रूट उनके रूट्स जो होते हैं सॉइल में रहते हैं, उनसे वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो और क्या हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने लीफ से, ठीक है। अपने लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। इन व्हाट प्रोसेस, इन द फोटो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तभी हम सांस ले पाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सेल्स के बारे में दिया हुआ है, हमारे सॉरी प्लांट्स के सेल्स के बारे में दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, क्लाटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। तो इसको जो मैं आपको चैप्टर के बाद चैप्टर में समझाऊंगा, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज अभी तो बस इंट्रोडक्शन है। तो सेल्स के बारे में दिया हुआ है, किसके, प्लांट्स के। ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं। क्लाटोप्लाज्म में भी एक सेल है एक तरह का। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ग्रीन पिगमेंट। फ्रेंड्स इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ग्रीन पिगमेंट। तो अब जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो वो ग्रीन क्या होता, क्या वो ग्रीन कैसे होते हैं, वो ग्रीन क्लोरोफिल से। तो जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखते हैं ना प्लांट्स, वो किस, उसे हम ग्रीन पिगमेंट्स भी कह सकते हैं। इसलिए वो क्या, इसलिए हम उसे कहते हैं क्या, क्लोरोफिल। अब यहाँ पर हमारी एक और बात आती है स्टोमेटा की। तो आइए हम जानते हैं स्टोमेटा के बारे में। व्हाट इज स्टोमेटा, है क्या क्या स्टोमेटा, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट मैंने आपको बता दिया, ग्रीन पिगमेंट इज अ क्लोरोफिल। हम लोग ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बात आती है स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा जो होता है ना, जैसे कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट के जो लीव्स है वो आखिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते कहाँ से है वो। तो लीव, जैसे तो मैं आपको ड्रॉ कराता हूँ, व्हाइट बोर्ड, या अब ये हो गया हमारा, मैं अच्छा तो ये बना पाऊंगा, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा लीव्स, ओके। और ये हो गया हमारी वेन्स, ये हो गया हमारे क्या, वेन्स। अब जो है ना यहाँ पर जो होते हैं हमारे बहुत छोटे छोटे स्टोमेटाज होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा, जो हमें बस माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। और जो प्लांट का जो अपर साइड होता है ना, अपर साइड का जो तरफ होता है वो उधर कम स्टोमेटा होते हैं, और जो उसका बैकवर्ड साइड होता है उसमें ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टमाटर में आपको पता चल गया होगा, जिससे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एनर्जी वगैरह लेते हैं, ठीक है। और वो जो है ना रात को ज्यादा बंद खुलते हैं, वो बंद होते हैं खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बता दिया, सनलाइट उनको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, या इट इज इम्पोर्टेंट आपका, अगर क्वेश्चन या आपका 2-3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। अब जो सन है ना, सन है क्या, सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन की जो एनर्जी हो कभी खत्म नहीं हो सकती। हम उसे कितनी भी एनर्जी ले सकते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल जो हमारे घर के बहुत लोग घर के ऊपर लगाते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं और हमारे घर के अंदर बिजली आती है। वो क्या है, सोलर एनर्जी, सन एनर्जी। ये आपको ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। व्हाट, sun is the ultimate source of energy for all living beings। आप इतना याद रख लो, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बस, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप क्वेश्चन में आ सकता है, फिर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये बस इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको पूरे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, एक एक लाइन में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मगर जब मैं आपको चैप्टर पढ़वाऊंगा मैं आपको पूरे के पूरे लाइन्स पढ़ाऊंगा, मगर जो बहुत ज्यादा मेन मेन चीजें है ना वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। और ये देखिए आपको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का पूरा दिया हुआ है, दिख रहा है आपको डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस।
एंड लाइट एनर्जी, ये क्लोरोफिल इन द लीव्स, ये दिख रहा है ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके। और लीव्स के अंदर जो ग्रीन ग्रीन ये पूरा क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन। ऑक्सीजन ये छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वैसे फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, ये तो सबको याद रखना जरूरी होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है लीफ का, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वेट, ये दिख रहा होगा आपको लीफ का। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों दिया हुआ है आखिर लीफ का, लीफ तो ऐसा नहीं दिखता हमें। तो अब क्या है ये लीफ, ठीक है। देखो, अभी आपको देख पा रहे हो जो चीजें है ना, 2 मिनट रुकिए फ्रेंड्स, बस 2 मिनट। मैं थोड़ा सा भी आपको दिखा दूं। या हाँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो चीजें हैं, जो यहाँ पर मैं आपको रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जो चीजें है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब पूरा बंद बंद है, ठीक है। जो रेक्टेंगल टाइप में है, और ये क्या है, बंद बंद है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बंद बंद नहीं है, यहाँ पर आपको ये खुला हुआ दिख रहा है, ये खुला हुआ है, ठीक है, ये पार्ट। तो ये क्या है, स्टोमेटा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये ऊपर की साइड हो गई लीफ की, ये हो गई ऊपर की साइड, और ये हो गई बैकवर्ड की पीछे की साइड, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीछे की साइड, और ये हो गई पीछे की साइड, और ये हो गई ऊपर की साइड, ठीक है। तो पीछे के साइड में जो ना स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, बिकॉज जो अपर साइड होती है ना, वहां पर सनरेज ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से जो वाटर वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। कौन, लीफ लोग, मतलब जी, जो लीफ होते हैं जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो अपर की जो पार्ट होती है ना, वहां पर जब ज्यादा सनरेज पड़ते हैं ना समर में, तो वो जो वाटर होता है वो सूख जाता है, इसलिए नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, जिससे वो लोग ज्यादा कर पाए क्या, फोटोसिंथेसिस जल्दी कर पाए, ठीक है। स्टोमेटा से वो जल्दी, मतलब कि अब ऊपर सनलाइट होगी तो वाटर तुमको ऊपर की तरफ से मिलेगा, तो नीचे की तरफ से वाटर आता है, और ज्यादा वो लोग नीचे की तरफ से करते हैं प्रोसेस, ऊपर की तरफ से वो लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बस सबको इतना रखना है, द ग्रीन पिगमेंट, द ग्रीन द ग्रीन पिगमेंट presence in leaf is called chlorophyll. The green pigment presence in leaves is called chlorophyll. बस आपको इतना याद रखना है, ओके। आगे देखते हैं। या और यहाँ पर जो है गार्ड सेल्स के बारे में दिया हुआ है। ये गार्ड सेल्स है जो स्टोमेटा के बाहर लगे हुए रहते हैं, और ये हो गया आपका स्टोमेटा जो खुला हुआ प्लेस है। अब ये आपको यहाँ पर स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है। अब ये आपको फिर से यहाँ पर गार्ड सेल्स दिए हुए हैं। ये हो गया गार्ड सेल जो बाहर का परत है, और ये जो अंदर के पार्ट है इसको, ये हो जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। और ये ये जो दिख रहा है आपको बीच का, ये हो गया स्टोमेटा का ओपनिंग पॉइंट। बस यही सब है इसमें फिलहाल, तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड को देखो, मैं ना आपके लिए ज्यादा ज्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, ताकि आप लोग क्या हो ना हो, बोर ना हो, ठीक है। वरना फिर आप लोग बोर हो जाते हो, तो आई एम नॉट लाइक इट, ओके। आप लोग बोर हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा फिर। तो प्लीज आप लोग बोर ना हो। यहाँ पर तरह तरह के लीव्स के बारे में दिया हुआ है, ये फोटो दिया हुआ है चैप्टर में, आपको उन सारी लीव्स के बारे में बताऊंगा, जिसे आप वो वीडियो देखना ना भूल के। अब यहाँ पर एल्गी दिया हुआ है, दीज आर जनरल्स फॉर्म्ड बाय द थ्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ठीक है। इसको मैं आपको जब चैप्टर रीड करूंगा तो तब मैं आपको एल्गी के बारे में अच्छे से पढ़वाऊंगा। अभी मैं आपको नहीं पढ़वाऊंगा एल्गी के बारे में, बिकॉज अभी बहुत लंबे लंबे चीजें हैं। यहाँ पर वापस हेटरोट्रॉप्स है। व्हाट वर द हेटरोट्रॉप्स, व्हाट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हाँ, जो हेटरोट्रॉप्स क्या है, जो खुद से खाना नहीं बनाते, जो दूसरे जो प्लांट से चीजें लेके खाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या आता है, पिचर प्लांट आता है, ठीक है। पिचर प्लांट, व्हाट इज पिचर प्लांट, उसका डायग्राम दिया होगा। वेट, ये रहा आपका पिचर प्लांट। ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा इस चीज का, ओके। बिकॉज देखो अभी ज्यादा 14 मिनट एंड 30 सेकंड्स हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ऑन एंड आई नेवर मेड द 14 मिनट्स, मैं 14 मिनट से कहीं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आपने गौर किया होगा मेरे वीडियोस पे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं इन चीज़ों के बारे में, और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके।
तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, हम पिक्चर प्लांट से स्टार्ट करेंगे।